Okay. So guys, today I will send you the email request. Okay. So you need to accept it. Okay. So once you accept the email request, you will be automatically joined to the meeting. Okay. So today I will send the email request. So you just accept it. Okay. Accept करायचं आहे. लक्षात ठेवा. मी असं आता accept करणार नाही request. Those who will send to join. Okay, you need to accept the email invite and only single action is allowed. Okay, double joining is not allowed. Okay, okay. So, Mitrano, what is the reason of cluster failure or cluster? Suppose if I say cluster is not accessible or cluster is down. So, what is the reason of that? What can be the Node reason? is down. Name node is down. Okay. And though they have given the secondary name node, but what is the issue with that? We have to manually, Hmm. Yes. So we have to manually on and off it like a generator, right? है ना? So that is the issue, right? So storage factor, right? So ये जो metadata होता है name node का, वो in terms of what सेव होता है? In terms of what? नेम नोड का मेटाडाटा जो मैंने बोला ट्रांसफर होता है प्राइमरी नेम नोड टू सेकेंडरी नेम नोड FS image. एफएस इमेज एंड एडिट लॉग्स Edit log. okay so by default replication factor is 3. 3. so दोस्तों ये कैसे होता है कि if any machine goes down so मेटा ये जो मास्टर नोड है ठीक है या फिर नेम नोड है उसको कैसे समझेगा कि कोई मशीन डाउन हुआ है या फिर कोई मशीन काम नहीं कर रहा है ठीक है सो व्हाट विल हैपन इज बेसिकली ये जो डेटा नोड्स है राइट दे आर सेंडिंग द हार्ट बीट्स फॉर एवरी 3 seconds टू द नेम नोड ओके सो डेटा नोड्स क्या करेंगे नेम नोड को ये बताएंगे कि मैं जिंदा हूँ ओके so after every 3 seconds they will send heartbeats to the name node that I am alive okay I am alive means मैं से बोल रहा हूँ but it will just send a signal okay so अगर 60 हार्ट बीट्स ओके मतलब 60 हार्ट बीट्स फॉर एग्जांपल उसने मिस कर दिए ओके वैसे कुछ तो नंबरिंग उन्होंने मोस्टली हर एक वर्जन में दिया है बट मोस्टली 60 हार्ट बीट्स का एक नंबरिंग मतलब 60 बार अगर उसने मिस कर दिया तो फिर नेम नोड ये एज्यूम कर लेता है कि देयर इज समथिंग इश्यू विद दिस डेटा नोड राइट तो सी फेलियर के चांसेस ये दो हो सकते हैं वो नोड एक तो एक्चुअल में फेलियर है या फिर कुछ तो उसको नेटवर्क का इशू है बट कुछ भी हो नेम नोड विल एज्यूम दैट कि वो नोड फेल हो चुका है देन क्या होगा अगर वो नोड फेल हो चुका है देन ऑब्वियसली नेम नोड विल रिमूव दैट नोड एड्रेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेटाडेटा बराबर है नोड ही नहीं है तो उस पे डेटा नेम नोड बोलेगा कि इस पे जाके डेटा डालो क्योंकि वो नेटवर्क में एक्सेसिबल ही नहीं है ओके सो अगर नेम नोड ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि दिस नोड इज नॉट अवेलेबल ओके then name node will not suggest to put the data on that node okay so then suppose node अगर actually down है okay then there is a so उसको technical terms में बोलते हैं in Hadoop terms वो नोड अगर डाउन है तो मतलब डाउन ही बोलते हैं बट उसको निकालने का एक प्रोसेस है कि ये नोड बाहर निकालो क्लस्टर से उसको बोलते हैं डीकमीशनिंग ओके डीकमीशनिंग ऑफ द नोड्स ओके
सो वो नोड कभी कभी अपने आप डिकमीशन हो जाता है, राइट, अगर डाउन है तो। फिर देर इज अ Hadoop एडमिन टीम हु इज वर्किंग ऑन दैट। कभी कभी नोड अपने आप अप भी हो जाता है, ओके, रिस्टार्ट वगैरह करने का, जैसे मशीन, नोड मतलब मशीन ही, राइट, वैसे वो सर्वर है, तो कोई रिस्टार्ट किया तो चालू हो गया, सो रिस्टार्ट किया चालू हो गया, ओके, देन इट विल अगेन इन द क्लस्टर, इट विल बी अगेन पार्ट ऑफ द क्लस्टर। दोस्तों वो क्लस्टर है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू एड ए न्यू नोड, सपोज मेरा 10 10 नोड का मशीन है, ठीक है, मतलब 10 नोड में मेरा एक मास्टर है, ऐसे एज्यूम करो, और 9 स्लेव्स है, तो मुझे और एक स्लेव ऐड करना है, ओके, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कमिश्निंग, ओके, दैट मीन्स यू विल ऐड अ न्यू नोड इनटू द क्लस्टर, सो उसके लिए बहुत सारे फाइल्स होते हैं, सो दैट फाइल्स यू नीड टू चेंज, you need means it's not a work of developer, just I'm saying for the knowledge, okay, so Hadoop admin लोग क्या करते हैं, there are some files that they need to update, उसमें they need to update the address of that node, okay, so उससे क्या होता है कि it will सब मास्टर नोड वगैरह, ये वो जो फाइल्स रेफर करते हैं उनको पता चल जाता है कि देयर इज न्यू नोड इज गेटिंग एडेड, सो वैसे पता चल जाता है मास्टर को थ्रू अ फाइल कि मेरे पास कितने कितने स्लेव नोड्स है। अगर कोई स्लेव नोड नहीं है तो मास्टर उसको रेफर नहीं करता है, तो वो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है मास्टर के लिए, सो इट विल नॉट रेफर दैट नोड, ओके, तो ऑब्वियसली उनको पता चल जाता है कि ये रेफर नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। अनुप फॅन दिसतोय तुझा। ओके, काल सुट्टी होती का सगळ्यांना? कल छुट्टी का सबको का नाही? नाही सर. काल होती ना, मेकॅनिकल वाल्यांना आज असेल आहे ना किंवा उद्या? मेकॅनिकल वाले आहेत, नाहीये सुट्टी? ओके, सो so yesterday we are discussing about this, right? About the storage technique. Okay, so in the storage we saw that name node, data node and secondary name node. So उसमें हमने ये भी देख लिया कि सेकेंडरी नेम नोड की जरूरत क्या है, उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो सेकेंडरी नेम नोड की जरूरत उन्होंने इंट्रोड्यूस इसलिए किया ऑब्वियसली एज अ बैकअप, बट उसमें भी हमने कुछ डिसएडवांटेज देखा कि उसको मैन्युअली वगैरह चालू करना पड़ता है, ठीक है। नाउ प्रोसेसिंग, अब ये हुआ, हमने जो देखा वो देखा हमने स्टोरेज का, बट व्हाट अबाउट द प्रोसेसिंग? सो प्रोसेसिंग के लिए ऑब्वियसली प्रोसेसिंग है तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम यूज होगा, ओके, सो उस प्रोग्राम को बोलते हैं मैप रिड्यूस, ओके, सो प्रोसेसिंग के लिए जो प्रोग्राम यूज हो रहा है उसको बोलते हैं मैप रिड्यूस। सो डेटा लोकेलिटी मीन्स व्हाट? डेटा लोकेलिटी, आलता अभ्यास, डेटा लोकेलिटी, रैक अवेयरनेस, Resources goes to the data. resources goes to the data, that is called as a data locality. Rack awareness, Means data is present at different nodes, not on a single node. Replications. yeah, different nodes, but Is एक in रैक the में, एक रैक में कितने मशीन
मल्टीपल मशीन हो सकते, मल्टीपल डेटा नोड्स। मल्टीपल डेटा हो सकते हैं। सो एक रैक में 2 रेप्लिका स्टोर हो सकते हैं। सर एक रैक में 2 रेप्लिका स्टोर हो सकते हैं, पर ओरिजिनल दूसरे रैक में होना चाहिए, मतलब एक रैक में 3 नहीं हो सकते। हाँ करेक्ट, दैट इज परफेक्ट। ओके, सो एक रैक में मैक्सिमम 2 रेप्लिका स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। ओके, सो आई हैव मल्टीपल रैक्स, बट उसमें भी ये रूल है कि एक रैक में यू कैन स्टोर मैक्स 2 रेप्लिकास। ओके, बिकॉज अगर रैक पूरा का पूरा डाउन हो गया तो मेरे पास कम से कम एक रेप्लिका तो चाहिए। मोस्टली वैसे तो होता नहीं कि पूरा रैक डाउन हो गया, ठीक है। रैक डाउन हो गया मतलब रैक के सब नोड डाउन हो गए। ओके, ऐसा नहीं होता। सो रैक में मोस्टली मैक्सिमम 2 रेप्लिका से हम कर सकते हैं, मतलब वो अपने आप होता है, ठीक है। सो क्यों होता है? बिकॉज अगर पूरा रैक डाउन हो गया तो सबके सब अगर रेप्लिका एक ही रैक पे होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मेरा पूरा डेटा चला जाएगा। दैट्स व्हाई it will automatically transfer or give that address to the client that on this rack store this many replicas, other will store another rack, ठीक है। ओके, सो प्रोसेसिंग में MapReduce is the program who is actually helping to process this much of data, or I should say big data. Okay, so to process this, okay, there are obviously some techniques. Okay, जैसे ओके, तो जैसे रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास था एसक्यूएल, राइट। सीक्वल इज द लैंग्वेज, राइट, जो कि प्रोसेस करती है बराबर पूरा डेटा, राइट। सीक्वल इज द लैंग्वेज, रिलेशनल डेटाबेस इज द स्टोरेज। ओके, सो वो प्रोसेस करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ सीक्वल वी आर प्रोसेसिंग स्ट्रक्चरल डेटा, राइट। जो टेबल वेबल क्रिएट करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे हम बिग डेटा जो प्रोसेस करते हैं, राइट। बिग डेटा मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, डेटा विच इज इन ह्यूज साइज, राइट। सो दैट वी आर प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ मैप रिड्यूस प्रोग्राम। ओके, उसमें उसमें some daemons which are helping. Okay, this is called as the job tracker and task tracker. ये हम डिस्कस कर रहे हैं Hadoop वन आर्किटेक्चर। ओके, सो जॉब ट्रैकर एंड टास्क ट्रैकर, ये जो सब ये है नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड, सी ये सब मशीन्स है। ओके, सो ये सब डीमंस है। तो ये जो है ये सब मशीन्स है, राइट। मतलब 5 मशीन है, उसमें से मैंने नेम नोड वगैरह, ये जो है नेम नोड है या फिर डेटा नोड है या फिर सेकेंडरी नेम नोड है। ओके, सो और एक ऐड हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 मशीन्स हो गए, सो एक सेकेंडरी नेम नोड है। मैंने इस पे सिर्फ वो डीमन जो है वो रन किया है। ओके, सो डीमन रन किया है मीन्स व्हाट, मैंने इस ये जो मशीन है इस पे मेरा नेम नोड का डीमन रन हो रहा है, मीन्स दिस विल एक्ट एज अ नेम नोड। डीमन मीन्स इट्स नथिंग बट अ प्रोसेस, ठीक है। सो ये जो है देखो नॉर्मल चीज है, जो भी रन हो रहा है तुम्हारे विंडोज में ऑब्वियसली बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चलती है। जैसे और नो हमने देखा था, राइट, प्रोसेसेस हो कि नहीं, दिस ऑल आर द रनिंग। ओके, सो बिहाइंड दिस देयर इज अ प्रोसेस, राइट। इसका एक प्रोसेस या फिर थ्रेड क्रिएट होगा, इन सब का थ्रेड्स क्रिएट होते हैं और जो कि कम्युनिकेट करते हैं विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो वैसे ही इन इन दिस हडूप सिस्टम, राइट, ये जो है ये सब प्रोसेसेस है, नेम नोड, डेटा नोड, सेकेंडरी नेम नोड, these all are the processes or these are called as the daemons. Okay, so demon is nothing but the background process.
सो जैसे कि मैंने बोला कि नेम नोड, डेटा नोड और सेकेंडरी नेम नोड, दीज आर दी daemons that we are using. Mostly they are dealing with the storages. Okay, but what about the job tracker and task tracker? So number of data nodes in my cluster, मेरे क्लस्टर पे जितने भी डेटा नोड्स है उतने मेरे टास्क ट्रैकर होते हैं. ओके, so number of nodes are directly proportional to number of task tracker, because on each and every node टास्क ट्रैकर इज प्रेजेंट इंडिविजुअली, जो कि एक्चुअली टास्क रन करता है. सो जॉब ट्रैकर इज लाइक अ बॉस. ओके, सो जॉब ट्रैकर इज लाइक अ बॉस जो कि ऊपर से मॉनिटरिंग करता है और उस पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. बट टास्क ट्रैकर जो है वो क्या करता है कि इट विल प्रेजेंट ऑन ईच एंड एवरी नोड एंड इट विल बी एग्जीक्यूटिंग द टास्क एक्चुअली. ठीक है, सो टास्क एग्जीक्यूशन जो होता है एक्चुअल में वो होता है थ्रू टास्क ट्रैकर. बट जॉब ट्रैकर जो होता है, जॉब ट्रैकर विल बी प्रेजेंट just for the monitoring and other things. Okay, so for example, this is my cluster. अभी हमको ये पता है कि ऑब्वियसली यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट वगैरह आएगी नेम नोड के पास, राइट, एंड देन वो प्रोसेस होगी. ओके, बट ये जो प्रोसेस हो गया, अभी नेम नोड तो सब कुछ नहीं देखेगा, राइट. सो जब रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए जाएगी, दैट मीन्स यू वांट टू रीड, मतलब अगर तुमको उस पे कुछ कंप्यूटेशन चलाना है, राइट, देन इट विल गो फॉर the request will go to the job tracker. Now job tracker will be connected. ये जो job tracker रहता है that may be or may not be, again I am saying these are the demons. So ये जो demon है that may be or may not be running on the name node machine. मतलब जिस मशीन पे नेम नोड रन होता है वहां पे रन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन क्या किया है, किसने, क्लाइंट ने. कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा, हडूप एडमिन. सो उनका डिसीजन है, उनको जॉब ट्रैकर का सर्विस उसी नोड पे चलाना है या फिर जॉब ट्रैकर का सर्विस उनको कोई दूसरे नोड पे चलाना है, वो उनकी मर्जी. ओके, बट जॉब ट्रैकर सर्विस विल बी देयर. वो म्यूट कोणाचं तरी आवाज येतोय. सो जॉब ट्रैकर सर्विस विल बी देयर. ओके, who is responsible, okay, or who is there to help the processes to run. Okay, so यहाँ पे रहेगा फॉर एग्जाम्पल मेरा जॉब ट्रैकर. देन जैसे मैंने बोला ऑन ईच एंड एवरी नोड, ऑन ईच एंड एवरी नोड टास्क ट्रैकर विल बी. सो ये जो टास्क ट्रैकर सर्विस रहेगी मेरी, वो मेरी सब नोड पे प्रेजेंट रहेगी. ठीक है, नाउ सी दिस जॉब ट्रैकर will be connected to the name node and job tracker obviously ये भी connected रहेगा with okay. Now what is the reason of job tracker to connect with the name node? अब जॉब चलाने के लिए ऑब्वियसली मुझे प्रोग्राम को डेटा के पास लेके जाना है और उस जॉब के लिए या फिर उस प्रोग्राम के लिए डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है. फॉर एग्जांपल मुझे एनालिसिस का जो जॉब है वो चलाना है
फाइल a डॉट txt, बट a डॉट txt का डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, ये इंफॉर्मेशन किसके पास है, किसके पास है इंफॉर्मेशन है, डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, नेम नोड। नेम नोड Name के node, पास होती है, master. right? सिर्फ मास्टर नोड या नेम नोड के पास होती है, तो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली जॉब ट्रैकर को चाहिए, यस और नो, क्योंकि जॉब ट्रैकर को ये देखना है कि मुझे जो काम देना है एज अ बॉस, टास्क ट्रैकर को मुझे काम देना है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल एक फाइल है a.txt एंड इसके 3 ब्लॉक्स है A1, A2, A3। सो ये 3 ब्लॉक्स कहाँ पे स्टोर्ड है, ये सब इंफॉर्मेशन है, इट कैन बी हियर, कैन बी हियर, इट कैन बी हियर। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी रेप्लिका नहीं दूंगा मैं, जस्ट नेम्स A1, A2 एंड A3। ये इंफॉर्मेशन मेरी इसकी, ओके, सो ये इंफॉर्मेशन है नेम नोड के पास। सो नेम नोड से जॉब ट्रैकर ये इंफॉर्मेशन लेगा एंड देन it will ask the task tracker that run this code on your node। क्या बोलेगा वो, run this code on your node because this data is present in your storage system। ओके नहीं रे, बॉस क्या बोलता है, डू दिस जॉब, किसको बोलेगा, क्योंकि जो कर सकता है, फॉर एग्जांपल किसी को जनरेटर चालू करना आता है, चलो ठीक है वो एग्जांपल छोड़ो, किसी को ट्रैक्टर चलाना आता है, किसी को बस चलानी आती है, बस वाले को ट्रैक्टर नहीं चलाना आता, ट्रैक्टर वाले को बस नहीं चलानी आती, ओके, सो वो थोड़ी बोलेगा जो जिसको बस चल जाती है, जा तू ट्रैक्टर चला आज, वो बोलता है क्या, ऑब्वियसली जिसको जो काम आता है टीम में वो वही करेगा, ओके नहीं रे, समझते, यस और नो। Yes, sir. सो इसमें से प्लस फॉर एग्जांपल दोनों को सब आता है, राइट, वैसे सब मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं टीम में, बट जो भी ऑक्यूपाइड नहीं है, राइट, काम तो उसको ही देना पड़ेगा, हो कि नहीं, या फिर ऐसा रहेगा टीम में कि एक को चलो बिठा के रखो, ये कुछ ज्यादा ही मेरा प्यारा है ना, इसको काम मत दो, और बाकी लोगों को काम पे लगा दो, ओके, सो ऐसे भी नहीं होता, ठीक है, ऑब्वियसली ऑल आर वर्किंग एट इक्वल पोटेंशियल, ठीक है, सबको काम देना पड़ता है, सो दैट्स व्हाई जॉब ट्रैकर ये देखेगा, पहली चीज जॉब ट्रैकर ये देखेगा कि इसका डेटा कहाँ पे है, वो कहाँ से रीड करेगा, जॉब ट्रैकर डेटा कहाँ पे है, Name node. नेम नोड से रीड करेगा, सो नेम नोड से एक बार रीड करेगा, ठीक है, मुझे समझ में आया कि नोड नंबर फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, सो नोड नंबर 1, 3 और 4 के पास डेटा है, चलो ये इंफॉर्मेशन जॉब ट्रैकर ने रीड कर ली फ्रॉम द नेम नोड। नाउ अब इस पे जॉब चलाना है, बट इस पे ऐसा हो सकता है कि ये जो टास्क ट्रैकर है इसमें से फॉर एग्जांपल टास्क ट्रैकर 1 बहुत ही बिजी है, इसके पास टाइम ही नहीं है, तो जॉब ट्रैकर के पास ये इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन कितना बिजी है, बिकॉज ही इज द बॉस, नमस्ते, यस और नो, बॉस के पास सब इंफॉर्मेशन होती है, हो कि नहीं, मैनेजर को सब पता है कौन कितना काम करता है, कभी कभी कोई उल्लू बनाने की कोशिश करता है तो भी उसको ये भी पता रहता है कि कौन उल्लू बनाता है ना, कुछ कुछ लोगों को पता रहता है, कुछ कुछ को नहीं, समझते हैं, अरे हो कि नहीं, Yes. so you can easily relate this with the office and boss relationship, right? So बॉस को ये पता है कि ये टास्क ट्रैकर बहुत ही बिजी है, then it will not be able to process this program, okay, ये जो प्रोग्राम है ये वो चला नहीं पाएगा बिकॉज इसके पास ऑलरेडी बहुत काम है, सो जॉब ट्रैकर विल सी कि इसका रेप्लिका कहाँ पे स्टोर है, फिर चलो जॉब ट्रैकर के पास ये भी इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो उसके पास सब एक्सेस है मेरे डेटा का, यस और नो, तो जॉब ट्रैकर देखेगा कि यार हाँ इसका रेप्लिका यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, इसका रेप्लिका यहाँ पे प्रेजेंट है, तो चलो ये काम इसको दे दो, सो हु विल डू द प्रोसेसिंग फॉर A1 ब्लॉक, उसका एक रेप्लिका,
सो ये चालू करेगा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये खाली है, ऐसे टास्क ट्रैकर ने सोचा है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग चालू होगी, ओके। तो ये रेप्लिका खाली रहेगा और तीसरा एक रेप्लिका है वो भी खाली ही रहेगा, ओके। वैसे ही सिमिलर विद दिस टू, ओके, ऑब्वियसली। सो रेप्लिका का इंपॉर्टेंस बहुत सारी चीजों के लिए, पहली चीज प्रोसेसिंग के लिए आई कैन यूज एनी रेप्लिका, राइट, ऑल आर कॉपी, हो की नहीं रहे, सगळे सेम आहेत का नाही, Yes. डिफरेंशिएट करून उपयोग आहे का, नाही. नाही. सो हा बिझी आहे ना, चल तू बिझी आहे ना, मग मी दुसरीकडचा बघतो. तिन्ही पण बिझी असेल तर काय करायचं, अगर तीनों भी रेप्लिका बिजी है, दैट मीन्स व्हाट, उनका जो टास्क ट्रैकर है वो बिजी है, देन इट विल गो इनटू वेटिंग स्टेट. क्या करेगा वो, वेटिंग स्टेट में जाएगा, मतलब जब तक इसमें से कोई भी टास्क ट्रैकर फ्री नहीं होता तब तक वो क्या होगा, वेटिंग स्टेट में जाएगा, ओके. सो इट विल गो इनटू वेटिंग स्टेट एंड इट विल, जब तक वो वहां पे कोई टास्क ट्रैकर अवेलेबल नहीं होता, ओके, तब तक वो वेटिंग स्टेट में जाएगा. ये सब ट्रैकिंग का काम जॉब ट्रैकर का है, समझते हैं, हो की नाही, सिंपल आहे, बरोबर आहे, नॉर्मल लॉजिक, ठीक आहे, जास्त अवघडात जायची गरज नाही. ऑब्विसली जर कोणी बिझी असेल तर तो वेट करन, हा कधी फ्री होतो, हा कधी फ्री होतो, कारण की काम कुणाचं आहे, ते जॉब ट्रॅकरचं काम आहे की यांना कामाला लावायचं, हो की नाही, आहे का नाही, ओके. बॉसचं काम आहे, सो इट्स अ जॉब ऑफ बॉस टू सी की कामाला लावायचं, पण काम दे दिया, ठीक है, काम दे दिया इन सबको, बट ये भी देखना है कि 100% काम पूरा कर रहे हैं या, क्या देखना है, 100% काम पूरा कर रहे हैं या नहीं. अगर कोई मशीन, अगर कोई भी मशीन बीच में ही डाउन हो गया, सपोज ये डाउन हो गया, इस पे प्रोसेसिंग हो रहा है, इसने काम कंप्लीट किया, इसने काम कंप्लीट किया 99.99, 100% नहीं हुआ, ठीक है, 99.99% इसने काम कंप्लीट किया और ये बीच में ही डाउन हो गया, देन ऑल्सो दिस जॉब इज नॉट कंप्लीट. स्टिल फिर जॉब ट्रैकर को क्या करना पड़ता है, ये जॉब दूसरे रेप्लिका को असाइन करके फिर से प्रोसेसिंग करवाना पड़ता है. अगर जॉब कंप्लीट है दैट मीन्स 100% कंप्लीट होना चाहिए. सो जैसे ये नोड्स, ओके, नोड हार्ट बीट भेजते हैं, ठीक है, ये हार्ट बीट्स वगैरह सब जॉब ट्रैकर को भी पता चल जाती है. सो अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो जॉब ट्रैकर को क्या लगता है कि चलो ये मर गया, ठीक है, मर गया तो फिर दूसरा ढूंढो, मतलब दूसरा रेप्लिका दे दे भाई जिसपे मैं चला सकता हूँ मेरा जॉब. तो ऑब्वियसली उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो अगेन इट विल स्टार्ट द जॉब ऑन अनदर रेप्लिका, हो कि नहीं रे. ऑब्वियसली काम मुझे 100% पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि तूने कर दिया चल छोड़, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके. सो फुल वर्क शुड बी डन. एक बार पूरा काम हो गया देन इट विल नोटिफाई द जॉब ट्रैकर दैट माय वर्क इज डन, ओके. देन जॉब ट्रैकर क्या करता है, वो सिग्नल क्लाइंट को भेजता है कि वर्क इज डन, देन यू विल गेट द मैसेज दैट योर जॉब इज डन, या फिर यू विल गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट. यस, समझला, सोपं आहे, हो की नहीं. सो चलो बताओ, टास्क ट्रैकर के पास क्या काम है, टास्क ट्रैकर के पास क्या काम है, बस एक ही काम है, एग्जीक्यूशन करो, यस और नो. टास्क ट्रैकर के Yes. पास क्या काम है, एक ही काम है टास्क ट्रैकर के पास कि एग्जीक्यूशन करो, दैट मीन्स जो भी आ रहा है, जो भी चीजें आ रही है उसको एग्जीक्यूशन करो, ये काम टास्क ट्रैकर के पास है. जॉब ट्रैकर के पास क्या काम है, मेटा डेटा देखो, मॉनिटरिंग करो, जॉब शेड्यूल करो, उस पे नजर रखो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है. फिर वेटिंग स्टेट में है तो देखो कौन फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, कौन सा रेप्लिका फ्री हो गया, कैन आई असाइन टू दैट, हो कि नहीं. ज्यादा काम है या नहीं जॉब ट्रैकर के पास,
who is loaded with work? Who is loaded with work? Job tracker is loaded with the work. So अगर जॉब ट्रैकर का सर्विस डाउन हो गया तो काम हो पाएगा क्या? जॉब ट्रैकर का सर्विस अगर ये अगर इसका ही सर्विस डाउन हो गया तो काम ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, राइट? ऑब्वियसली तो क्या हो जाएगा? तो जैसे डेटा के मामले में डेटा एक्सेस नहीं होगा, वैसे अगर हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी डेटा सिर्फ रख के क्या फायदा, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करना पडेगा, बरोबर आहे की नाही रे? प्रोसेसिंग करायला पाहिजे ना, का उगा डेटा असाच ठेवला शो साठी? We should do some processing, right? Means client will do some processing to get some insights, right? So through the data, so the processing will happen, and then we will get some insights to the data, so that we can do some or we can take some business decisions, right? So obviously उसमें processing होगा, और processing अगर नहीं हो रहा तो वो cluster किस काम का नहीं है? Client is investing money for what, right? To obviously get something from that, right? But अगर कुछ हो ही नहीं रहा तो क्लस्टर फिर भी काम का नहीं होगा. So अगर जॉब ट्रैकर और ये सब चीजें, या अगर जॉब ट्रैकर भी डाउन हो रहा है, then obviously it's of no use. That's why ये जो प्रॉब्लम है, this problem is still there in Hadoop 1. So Hadoop 1 आर्किटेक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? Hadoop 1 आर्किटेक्चर में ये प्रॉब्लम है कि there is a possibility of नेम नोड गोज डाउन, एंड इसकी वजह से क्या हो सकता है कि क्लस्टर कुछ देर के लिए डाउन हो सकता है, या फिर इनएक्सेसिबल हो सकता है, या फिर जॉब ट्रैकर बहुत ही ओवरलोडेड है. कभी कभी ऐसे होगा कि ये ओवरलोडेड, इसकी वजह से इसका सर्विस भी स्लो हो सकता है. ओके नहीं रे? अगर किसी प्रोसेस पे तुमने वो देखा होगा ना, ऐसे घूम रहा है सर्कल, मोबाइल पे हजारों एप्लीकेशन खोल के रखे, ए मोबाइल इज आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल पे? एंड्रॉइड है, राइट? वो भी सिस्टम ही है, राइट? जैसे विंडोज है, लिनक्स है, वैसे ही एंड्रॉइड है, राइट? 10 चीजें खोल के रखे मोबाइल पे, मोबाइल स्लो हो जाता है या नहीं? हो की नाही? अरे होतो की नाही स्लो मोबाईल बाकीच्यांचा? सगळ्यांची फास्ट असतात. सो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग सिस्टम पे अगर लोड आएगा, सो कोई भी प्रोसेसिंग सिस्टम विल वर्क स्लो. वैसे ही जॉब ट्रैकर पे अगर लोड आएगा, देन जॉब ट्रैकर विल वर्क स्लो. अगर जॉब ट्रैकर ही स्लो हो गया तो बाकी सब प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाएगा, वो सिग्नल स्लो भेजेगा. देन ऑब्वियसली इट विल बी अगेन अ इशू. ठीक है? सो दिस issue is still there in the Hadoop 1 आर्किटेक्चर. सो ये इश्यू सॉल्व करने की कोशिश उन्होंने की है Hadoop 2 में, ओके? बट इन दिस Hadoop 1 आर्किटेक्चर इज स्टिल हैविंग द इश्यू. ओके, सो ठीक है. सो these are name node, data node, secondary name node, job tracker and task tracker. These are the important factors in important daemons in the Hadoop 1 architecture. Okay, and single point of failure, SPOF, okay, that will happen in the Hadoop 1 architecture, because of if name node goes down, then it will be an issue. Now दूसरी चीज जो कि हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे बाद में, Hadoop is a immutable file system. Immutable means what, Ray? Immutable means changeable. immutable, changeable or not? Not changeable. Not changeable. Immutable means not changeable. Not Okay, changeable. like string or something. Okay, so Tuple. once, yeah, tuple set. Okay, so once you will tuple and string, once you will write something into the Hadoop file system, right? So जैसे हमने डिस्कस किया कि जो लास्ट वाला ब्लॉक है वो क्या रहेगा? लास्ट वाला ब्लॉक जितना भी ऑक्यूपाइड है, ओके, उसके बाद उसमें कुछ भी फिल नहीं होगा, बिकॉज Hadoop इज अ इम्यूटेबल फाइल सिस्टम. ओके, एंड इट्स राइट वंस and read number of times system. It is
राइट वंस एंड रीड मल्टीपल टाइम्स, READ का रीड यहाँ पे उसको बोलते हैं, वो रहा। ओके, सो Hadoop इज द राइट वंस एंड रीड नंबर ऑफ टाइम्स, दैट मीन्स एक बार लिखेंगे डेटा, एक बार डंप किया so then they will read it multiple times. Okay, they will use that data for a longer time. Okay, so in Hadoop system, in Hadoop 1 जब Hadoop market में आया, these are the things they have given for the service. Okay, processing के लिए, तो इसकी वजह से फॉर एग्जांपल जो जॉब्स, बड़े बड़े जॉब होते हैं, बड़ी बड़ी क्वेरीज होती थी बिफोर Hadoop, जो कि 2-2 3-3 दिन तक वो क्वेरी चलती थी ऑन रिलेशनल डेटाबेसेस। ओके, टू गेट सम इनसाइट्स। ओके, देन 2-2 3-3 दिन तक उनको वेट करना पड़ता था। सो ये प्रॉब्लम लोगों ने अंडरस्टैंड आइडेंटिफाई किया एंड देन ये हडूप इवॉल्व हुआ। हडूप इवॉल्व होने के बाद जो जॉब 2-3 घंटे, सॉरी 2-3 दिन में हो रहा था, वो 8-10 घंटे में होने लगा। बेनिफिट हो रहा था या नहीं? यस और नो? ऑब्वियसली। सो जो बिग डेटा प्रोसेसिंग था, मतलब जो डिसएडवांटेज थे, मतलब अगर मैंने बड़े अमाउंट में डेटा अगर रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर किया, सो इट विल टेक सम टाइम फॉर द प्रोसेसिंग। रिलेशनल डेटाबेस इज मींस ये जो सीक्वल क्वेरीज, नॉट लाइक जस्ट ओनली इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह, राइट? सो उस टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस है। हाउ टू राइट द ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। मतलब ये क्वेरी उस रिलेशनल डेटाबेस पे ऑप्टिमाइज्ड वे से कैसे रन होगा। ऑप्टिमाइज्ड वे मींस व्हाट रे? फास्ट कैसे रन होगा, है ना? ये क्वेरी फास्ट कैसे रन होगा उस सिस्टम पे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइज्ड वे। तो ऑब्वियसली जो पहले भी डेटा इंजीनियर का पोस्ट होता था या फिर डेटाबेस डेवलपर्स थे, उनको ऐसी क्वेरी लिखनी पड़ती थी जो कि फास्ट या फिर ऑप्टिमाइज्ड वे से रन होगी। ठीक है, सो देन उसके बाद हडूप आया, देन ऑब्वियसली हडूप ने बहुत सारे रिलेशन डेटाबेस का यूजेस जो है वो कम कर दिया बिकॉज ऑफ दिस फास्ट प्रोसेसिंग। नाउ इसमें आया मैप रिड्यूस। ठीक है, मैप रिड्यूस ये जो प्रोग्राम है, इट विल बी प्रोसेसिंग दिस थिंग्स फास्टर एज कंपेयर टू SQL। ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। बट इसका मतलब ये है कि सिक्वल इसमें यूज नहीं होता। ऑब्वियसली सिक्वल इसमें यूज होता है, बट बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चलता है। ओके, ये प्रोसेस होता है मैप रिड्यूस। अब बैकग्राउंड में प्रोसेस मैप प्रोड्यूस चलता है और सर आप बोल रहे हो कि सीक्वल यूज होता है, कैसे? सो इशू क्या था कि ये जो सब डेवलपमेंट करना था, ओके, जब हडूप मार्केट में आया तब जो डेवलपमेंट जो करना था वो था पूरा जावा में। ठीक है, बट पूरा डेटा का नॉलेज, प्रोसेसिंग कैसे होना चाहिए, है ना, ये डेटा का नॉलेज है, वो नॉलेज था सीक्वल डेवलपर्स के पास। ठीक है, सो अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट दिस आउटपुट, है ना? अगर तुम इसको ऐसे करोगे तो यू विल गेट दिस आउटपुट। ये जो नॉलेज है वो था सीक्वल डेवलपर के पास, बट जावा वालों को नॉलेज नहीं था, उनको कोड लिखने की आदत है। सो इशू ये था कि इस प्रोसेसिंग के लिए लिखना पड़ता था जावा कोड। ओके, बट उनके पास डेटा हैंडलिंग का नॉलेज नहीं था। बट वो जो डेटा हैंडलिंग वाले जो थे उनके पास जावा का नॉलेज नहीं था, है ना? तो फिर ये सिस्टम कैसे यूज करे? इज इट अ इशू और नॉट? समझते करिए, यस और नो? इसके पास ये नॉलेज नहीं, जैसे कि ट्रैक्टर वाले के पास ट्रक का नॉलेज नहीं है, ट्रक वाले के पास फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर का नॉलेज नहीं है, ऐसे हुआ था स्टार्टिंग में। देन क्या हुआ, जो भी जायंट्स है उस टाइम, जैसे कि याहू वगैरह बहुत यूज करते थे लोग, अभी तो ज्यादा यूज नहीं करते, याहू था, एंड देन ऑब्वियसली फेसबुक और गूगल, ऐसी कंपनीज थी जिनके पास बहुत ही ज्यादा डेटा था, बिग डेटा उनके पास था। सो फिर उन्होंने क्या किया, दे सो दिस इज द ओपन सिस्टम, राइट? सो ओपन टू द मार्केट, दैट मीन्स लिनक्स इज व्हाट? ओपन सोर्स, दैट मीन्स एनीवन कैन यूज द लाइब्रेरीज। वैसे ही ये ओपन सोर्स था। सो दे जैसे फेसबुक जैसे आई, राइट? फेसबुक ने क्या किया, दे डेवलप्ड समथिंग, फॉर एग्जांपल हाइव। सो उसमें क्या है, you will write the queries only. Obviously there are so many
चलो ये जो हाई वाला है, सॉरी ये जो जावा वाला जो प्रोग्रामर है ना, अभी ऑब्वियसली मुझे डेटा प्रोसेस करने के लिए जावा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. सो वॉट एवर द क्वेरी यू विल राइट दैट विल बी कन्वर्टेड टू द मैप रेड्यूस प्रोग्राम एंड देन दैट विल डू द प्रोसेसिंग फर्दर, जो भी अभी हमने डिस्कस किया इन दिस प्रोसेस. The program will be converted into that MapReduce program. Oh, sorry, the query, whatever query you are writing, that will be converted into the program which will actually do this process. हुआ problem solve? Yes or no? अरे हुआ कि नहीं? Yes. नारायण Yes, problem sir. solve? Yes. So अगर Hadoop को प्रोग्राम लग रहा है, then whatever the query we are writing, so as a developer, as a SQL वाले जो है, as a data developer, database developer, data engineer, वो क्या करेंगे, SQL लिखेंगे और इसके पीछे प्रोग्राम अपने आप क्रिएट होगा. I will show you that program while scoop. Okay. So ऐसा प्रोग्राम डेवलप होगा पूरा का पूरा जावा में. ठीक है. So then जावा डेवलपर्स की बाद में जरूरत नहीं है. ठीक है. Okay. So this is how system works in Hadoop 1. But हमने Hadoop 1 में कुछ डिसएडवांटेज देखे. ओके. जैसे कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड समवॉट स्ट्रेस इन नेम नोड, सॉरी जॉब ट्रैकर. ओके नहीं रे, है कि नहीं जॉब ट्रैकर और Oh, लोड है कि नहीं. ओके. So that's why people are moving to, मतलब already moved to the Hadoop 2. So Hadoop 2 is nothing but Yarn, yet another resource negotiator. Okay. So Hadoop 2 is nothing but the Yarn. So Yarn, yet another resource negotiator. दोस्तों resource negotiator, resource means what रे? Resource means ये जो मुझे प्रोसेसिंग करना है, इसके लिए मुझे प्रोसेसिंग के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्स लगेगा या नहीं. रिसोर्स मतलब मला है प्रोसेसिंग करायचंय. फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशंस में खोल रहा हूँ, राइट. ऑब्वियसली फॉर दैट आई नीड सम रिसोर्सेस. क्या रिसोर्सेस चाहिए? रैम. ओके नहीं, रैम, सीपीयू मीन्स नंबर ऑफ कोर्स है ना, ये हम यूज करते हैं, राइट. सो obviously resources means what? I need something, some space or some process to run my program, right. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले मोबाइल्स बहुत ही स्लो थे. क्यों थे स्लो क्यों थे? रैम कमी थी. अभी रैम बहुत ही ज्यादा आ गई, दैट मीन्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, राइट. सो दैट यू कैन डू द थिंग्स फास्टर, है ना. ओके नहीं, स्टोरेज स्पेस बढ़ गया, सो उतने एप्लीकेशंस तुम खोल सकते हो, राइट. whenever I am running the application, that means it's occupying some space inside the RAM. ठीक है. ये जो मैं मेरे एप्लीकेशंस है, that means I am occupying some space inside the RAM. सेम प्रोसेस है दोस्तों, कुछ भी कहीं पे भी फर्क नहीं है. मोबाइल पे भी सेम है, कहीं पे भी सेम है. ऑब्वियसली बेसिक चीजें कभी भी चेंज नहीं हो सकती. ठीक है. सो yet another resource negotiator, that means what? जब मैं यहाँ पे बोल रहा था कि जॉब ट्रैकर विल डू ऑल द थिंग्स, ये देख रहा है कि यहाँ पे ये फ्री है या नहीं. फ्री का मतलब क्या? इसके पास ये जो है, इसके पूरे के पूरे रिसोर्सेस ऑक्यूपाइड है. दैट मीन्स पूरा का पूरा इसमें रिसोर्स इतना ऑक्यूपाइड है कि इसके रैम में उस प्रोसेसिंग के लिए जगह ही नहीं है. ओके नहीं रे. अगर रैम फुल हो जाती है और स्टिल यू आर ओपनिंग एप्लीकेशन, तो क्या हो जाता है रे? हैंग होता है मोबाइल. हैंग हो जाता है, ऐसे घूमते रहता है वो, है ना. सो व्हाई इट इज ऐसे घूमते रहता है. कुछ जगह तुमने देखा हो, कर्सर ऐसे घूमते रहता है, राइट. या फिर हैंग हो जाता है सिस्टम. इट विल गो इनटू वेटिंग स्टेट. ओके, इट विल गो इनटू वेटिंग स्टेट. ओके. सो अगर वो लोड अगर ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो जाता है कि किसी को मोबाइल बंद करना पड़ता है, या फिर
चाइना वाले मोबाइल गर्म हो जाते हैं, है ना। सो दिस इज हाउ रिसोर्सेस जो है, ये रिसोर्सेस निगोशिएशन के लिए उन्होंने कुछ और सिस्टम बनाए। सो हडूप 2 उसको, और एक मतलब नाम है यान। यान मीन्स हडूप 2। ओके, नाउ हडूप 2 में नया क्या है। ओके, सो उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मैंने यहाँ पे बोला, इट्स अ इम्यूटेबल फाइल सिस्टम। ओके, सो इम्यूटेबल फाइल सिस्टम क्यों रखा है उन्होंने, उसका एक रीजन है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, अब दोस्तों एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। सो इस प्रोसेसिंग में A1 A2 A3 इसको ये पता है कि एक ही फाइल के 3 ब्लॉक्स है, हो कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. A1 A2 A3 ये एक ही फाइल के, फॉर एग्जांपल ये ऐसे ये एक ही फाइल के 3 ब्लॉक है। तो इसका ये है A1, ये है A2 और ये है A3। तो अगर ऐसे होता कि फॉर एग्जांपल इसमें पूरा का पूरा ये इसका डेटा स्टोर है, राइट, इसमें ये पूरा डेटा स्टोर है, इसमें पूरा A2 का डेटा स्टोर है। बट अगर ऐसा है कि इसमें जो है, उन्होंने वो अगर ऐसे रखते कि इसमें डेटा स्टोर डिवाइड होके होता, फॉर एग्जांपल इसमें A3 का इतना ही डेटा स्टोर है, अच्छा, ओके, इसमें A3 का इतना ही डेटा स्टोर है। तो क्या होता कि मुझे ये अगर प्रोसेसिंग करना है और ये जो बचा हुआ डेटा है, फॉर एग्जांपल वो है दूसरे कोई फाइल का, B1 का, सो इसमें B1 का भी डेटा स्टोर है। ओके, सो इसमें B1 का भी डेटा स्टोर है। तो दोस्तों सोचो जरा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे कि इसमें से कितना पार्ट A3 का है, कितना पार्ट B1 का है। देन इसमें से A3 का डेटा अलग से निकालो, B1 का डेटा वैसे ही रखो, सिर्फ इतना ही प्रोसेस करो, और वो हर एक रेप्लिकेशन के लिए करो। यस और नो, विल इट बी एक्स्ट्रा वर्क और नॉट, समझता है क्या नहीं रही। अगर मैं ये फाइल सिस्टम, अगर हडूप जिसने डिजाइन किया वो अगर ये फाइल सिस्टम म्यूटेबल रखते, या फिर वो ऐसे एक्सेस ऐसे परमिशन देते कि एक ब्लॉक में मल्टीपल फाइल का डेटा स्टोर हो सकता है, देन दिस विल बी अ प्रॉब्लम कि ये जो डेटा खाली पड़ा है यहाँ पर, मतलब स्पेस खाली है, अगर मैंने वहां पे कोई दूसरे फाइल का डेटा डाल दिया, देन क्या करना पड़ेगा, हर बार ये देखना पड़ेगा कि इसका डेटा कहाँ तक है ना। फिर अगर मुझे सिर्फ A3 का प्रोसेस करना है, B1 का तो डेटा नहीं ले सकता मैं प्रोसेस करने के लिए A3 के साथ, या चलेगा, चलेगा क्या, नहीं Right. नहीं नहीं। चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, राइट, वो अलग डेटा है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क क्या हो जाता कि B1 का डेटा अलग है, तो ये देखो कि कहाँ तक डेटा है, एंड दैट इज नॉट फॉर अ सिंगल, डू इट फॉर ऑल रेप्लिकास, फिर उसमें से इतना ही प्रोसेस करो, यस और नो। सो वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है या नहीं, एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाती है या नहीं हडूप के लिए, समझते ही का, हो कि Yes. नहीं रे, यस और नो। तो इसमें टाइम जाता है, राइट, इसलिए उन्होंने क्या किया, डोंट मिक्स दिस, कीप द फाइल सिस्टम इम्यूटेबल, डोंट मिक्स दिस। एक बार डेटा लिख दिया, देन बाद में ये चेंज नहीं हो सकता, कोई भी वहां पे जगह नहीं ले सकता। उससे फायदा क्या है रे, डायरेक्टली ये तीनों के तीनों उठाओ, बिकॉज A1 A2 A3 आई नो दिस ऑल आर बिलोंग्स टू अ सिंगल फाइल, उठाओ और प्रोसेस करो। यस, सिंपल हुआ या नहीं उनके लिए, अरे सिंपल झालं का नाही प्रोसेसिंग साठी। अगर ये मिक्स होता तो उसका आधा से ज्यादा टाइम ये ढूंढने में ही जाता, हो कि नहीं।
अगर B1 आए तो B1 फिर से ये प्रोसेसिंग के लिए ढूंढने, इसमें से ये सेपरेट करो, फिर ये डेटा उठाओ. विल इट बी एक्स्ट्रा बर्डन और नॉट? हो की नहीं रही? सारी Yes. गोष्ट है. Yes or no? Okay, nahi? So obviously that's why the file systems are immutable, okay, and these are dedicated blocks. So whatever the blocks that file is having, these are dedicated for that particular file only. No one or not another file's data is allowed to enter into that specific block, which is already occupied by another one. तो तुझ्यासाठी नवीन शोध कुणीतरी. Yes or no? समजतंय का नाही? Yes or no? Obviously they try to minimize the complexity. जेवढा complexity कमी करता येईल तेवढा complexity त्यांनी कमी केलं आहे. हो की नाही? Does that make sense to everyone? हो की नाही रे? Anyone? Any issues? Any doubt you have? No, sir. Anyone? Anyone? न बोलणारे? कुणाला काही डाऊट आहे का? बोलाल तर वाचाल, है ना? वाचाल तर वाचाल असतं तसं काय ते, बोलाल तर वाचाल. इंटरव्ह्यूला मी बसणार आहे का? का तुम्हाला बसायचंय? कोण बसणार आहे? हा, त्याच्यामुळे जे न बोलणारे आहेत. सो एनी डाऊट? एनीवन? Hadoop पण आर्किटेक्चर में किसी को कुछ डाउट है? बोला. So tomorrow we will start with Yarn. Okay, so tomorrow I will cover Yarn and we will try to complete the Yarn. So Yarn थोड़ा समझने में मीन्स थोड़े उसका जो फ्लो है वो थोड़ा मतलब फर्स्ट टाइम में समझ भी सकता है सबको या फिर नहीं भी समझ सकता. ओके, थोड़ा फर्स्ट टाइम में इश्यू जाता है, बट विल सी इफ एनी डाउट आर देयर विल अगेन रिपीट. ओके, ठीक है. एनी डाउट्स इन Hadoop 1? Hadoop 1 आर्किटेक्चर? हाँ, आवाज कटतोय तुमचा. हा, क्षितिज आवाज नाही कटतोय. जॉब ट्रॅकर काय? नाही, डेटा नोडवर नसू शकतो. डेटा नोड नसेल, एकतर नेम नोडवर असेल किंवा सेपरेट मशीन वरती असेल. डेटा नोडवर नसेल. डेटा नोडवर टास्क ट्रॅकरच असेल फक्त. दिस विल बी अ सेपरेट मशीन. करेक्ट. पार्ट ऑफ द क्लस्टर. मग एक मशीन वाढल क्लस्टर मध्ये. हो, डेडिकेटेड असतं. डेडिकेटेड. हा, एनी अदर डाउट्स? एनीवन? ऋषी, शुभम नावाचे पोरं लवकर प्लेस होतात बरं का. असं काही नाही. ओके, काय आकाश, अक्षय, समजतंय सगळ्यांना? येस सर. हो सर. सगळ्यांना समजतंय? हो सर. सगळ्यांना समजतंय? Yes, sir. मुली, Yes, sir. प्राजक्ता? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक आहे. सो वॉट एव्हर वी आर डिस्कसिंग, ओके, सो सी मी सांगतोय नीट लक्षात ठेवा. शिकताना असं वाटत असेल की ठीक आहे सगळं समजतंय. जर तुम्ही त्याला रिवाइज केलं नाही, कंटिन्युअसली रिवाइज केलं नाही, तर तुम्ही विसरणार. आफ्टर अ वीक और आफ्टर 15 days और आफ्टर अ मंथ और आफ्टर द क्लास सब कुछ सगळं बाष्पीभवन होईल. ठीक आहे. सो जे प्रॅक्टिस करणार नाही त्यांचं तर बाष्पीभवन लगेचच होईल, पण प्रॅक्टिस केली तर ऑब्विसली चांगलंच आहे. सो कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग जेव्हा होईल, ओके, कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग झाल्यानंतर तुम्ही
त्याच्यावरती थिंक चांगलं करू शकता. ठीक आहे, वाय वी हॅव अरेंज दिस डेली मॉक्स, करो मॉक करो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज फॉर यू, राईट? सो वी आर इन्व्हेस्टिंग टाइम. ओके, सो टाइम देते आम्ही का बरं, की बघा हे करा ते करा, कारण की फ्युचर मध्ये इश्यू होतात. क्लास संपल्यानंतर ते एन्जॉयिंगची सवय. ठीक आहे, क्लास संपला, सिलेबस संपला, मग टेन्शन येतं, ओ आता अभ्यासच नाही केला, मग काय करायचं, मग भरपूर इश्यू येतात. ओके, अँड देन भरपूर इश्यू येतात आणि मग इश्यू होतात. ठीक आहे, आणि त्यावेळेस मग जॉब लागायला पण इश्यू येतो. सो दॅट्स वाय मी एकदम स्टार्टिंग पासून प्रत्येक सगळ्यांनाच सांगतो, जस्ट डू युअर 100%, गिव्ह युअर बेस्ट शॉट. समजतंय? चालेल हो की नाही? Yes. ओके, ठीक आहे, चलो. सो विथ दिस जस्ट व्हाट I have already given you the Hadoop architecture link. भाषा थोडी अवघड आहे, but you can refer any material. Okay, but whatever we discussed, okay, I will also send you some notes, but you will also refer whatever the materials are available. Okay, and again tomorrow, today I will send the invite, tomorrow I will give you a book, you can start it reading slowly. Okay, so this we will plan like this. Then आपला map produce बाकी है and yarn बाकी है, and after that we will start with the Hive. Okay, so let's see. Okay, so chalo, so let's meet tomorrow. Bye or take care, good day.